दोस्तों नमस्कार। मैं आपको आज योग के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से योग प्रारंभ करना चाहिए और योग से हमें क्या फ़ायदे हैं और योग को अपनी जीवन शैली में किस तरह से डालें। तो बिगिनिंग ऑफ योगा यानी कि योगा की शुरुआत हम किस तरह से करें। जैसा कि पतंजलि महाभाष्य में बोला गया है कि अष्टांग योग प्राचीन पद्धति है और अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह से ये अष्टांग योग है। और इस योग को हम अपने जीवन शैली में धारण करें तो हमारा शरीर निरोग एवं स्वस्थ एवं बलवान बनता है। और योग से ही हमारी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास होता है। योग आत्मा, इंद्रिय, मन, अर्थ का सन्निकर्ष योग के माध्यम से ही होता है, जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस तरह से योग को किस तरह से हम प्रारंभ करें, जैसा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि अपने मन की चंचलता को, मन को एकाग्र करने के लिए योग के माध्यम से ही अपने मन को स्थिर कर सकते हैं और मन की एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं योग के माध्यम से। योग का माध्यम मतलब है जोड़ना। तो इस तरह से हम आपको बताते हैं कि किस तरह से योग प्रारंभ किया जाए। बहुत से लोग सोचते हैं कि कैसे हम योग करें, शुरुआत किस तरह से करें। तो इसमें जो यम और नियम हैं, सुबह प्रातः जगने से लेकर के नहाना धोना, ब्रश करना, शौच जाना, संतोष, तप, स्वाध्याय, प्राणायाम, इस तरह से जो यम नियम जो बताए गए हैं, यम नियम का पालन करने के बाद हमें प्राणायाम किस तरह से करना है तो हम आपको बताते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जाई, अग्निसार क्रिया और प्रणव प्राणायाम, इस तरह से हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो बैठने की जो स्थिति है वो पद्मासन में बैठें, सिद्धासन में बैठें या पलथी लगा के बैठें। जो लोग पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं तो इस तरह से पद्मासन में बैठना होता है। और जो लोग पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं तो नॉर्मल पद लगा के ही ऐसे बैठ लें और स्ट्रेट पोजीशन में सीधे होकर के बैठना है। ये ज्ञान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा में बैठें। और प्राणायाम, जिसमें कि प्राणायाम मतलब प्राण वायु का आयाम। वायु हमारे शरीर में 5 प्रकार की होती है और सबके अपने अपने कर्म होते हैं। प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, इस तरह से इसमें प्राणायाम में हम प्राण वायु का आयाम, आयाम मतलब रोकना, यानी प्राण वायु को हम अपने शरीर के अंदर रोकते हैं, जिससे हमारी जीवन लंबा होता है। इसी तरह से प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हमें गहरी श्वास लेना है, गहरी श्वास छोड़नी है। तो कमर गर्दन सीधी रहेगी, स्ट्रेट पोजीशन में ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे और गहरी श्वास लेना, गहरी श्वास छोड़ना है। यानी कि 2.5 सेकंड में सांस लेनी है, 2.5 सेकंड में छोड़नी है। ध्यान दें। इस तरह से हम ये भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन 3 मिनट से 5 मिनट, 7 मिनट, इस तरह से समय बढ़ाते हुए करेंगे। और इस प्राणायाम को करने से हमारी नर्वस सिस्टम, ब्रेन, फेफड़े यानी लंग्स, हार्ट और पेट की जो आते हैं, लीवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन, किडनी, आज सब हष्ट पुष्ट होते हैं।
बलवान होते हैं और स्वस्थ होते हैं। इस तरह से ये अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का। और भस्त्रिका प्राणायाम जो लोग स्वस्थ हैं वो थोड़ा स्पीड में भी कर सकते हैं। इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम जो स्वस्थ हैं वो स्पीड में भी कर सकते हैं, तेजी गति में भी कर सकते हैं और प्रसन्न मुद्रा में बैठेंगे और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अब हम इसके बाद आपको कपालभाति प्राणायाम के बारे में बताते हैं कि कपालभाति प्राणायाम किस तरह से करना है और इससे हमें क्या फ़ायदे हैं। तो कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे जो हार्ट के ब्लॉकेज होते हैं वो साफ होते हैं, लंग्स मजबूत होता है, ब्रेन मजबूत होता है और आंतों की एक्सरसाइज भी हो जाती है इससे। तो इससे हमारे आंतों का मूवमेंट नॉर्मल रहता है, लीवर और पैंक्रियाज वो नॉर्मल होता है। इस तरह से हम कपालभाति आपको बताते हैं कि किस तरह से करना है। तो कपालभाति प्राणायाम, इसमें से हम झटके से श्वास को बाहर निकालते हैं और उसी श्वास के साथ में ही पेट अंदर जाता है। तो इस तरह से हम करके बताते हैं आपको, ध्यान से देखें और प्रतिदिन अपनी जीवन शैली में इसको शामिल करें। इस तरह से हम ये कपालभाति अभ्यास करेंगे। और जिन भाई बहनों को बीपी की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं करेंगे, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक ही करना है। इस तरह से हम इस प्राणायाम को प्रतिदिन जैसे कि शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले 3 मिनट यानी 300 स्ट्रोक, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, इस तरह से क्रम से अपना समय अनुसार बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन शुरुआत पहले धीरे धीरे करेंगे, एकदम से नहीं बढ़ाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में करते हैं जिनको बीपी की समस्या है तो उनको बीपी बढ़ने लगता है। इस तरह से हम इसको 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, इस तरह से। और इसके बाद हम आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बताते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम एक नाड़ी शोधन क्रिया है जिससे हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। शरीर में जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं वो साफ हो जाते हैं। इसलिए नाड़ी शोधन क्रिया पूरे शरीर में बहुत ही प्रभावकारी होती है। यानी प्राणायाम, कोई भी प्राणायाम हो, हमारे शरीर को निरोग बनाने के लिए पर्याप्त होता है। और अगर कोई रोग उत्पन्न हो जाता है तो प्राणायाम करने से वो सारे रोग धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, इस मुद्रा में बैठेंगे, वायु मुद्रा। ये वायु मुद्रा, तर्जनी उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगाएंगे और इससे प्रेस करेंगे। और क्योंकि हमारे जो पंचमहाभूत है, हमारा शरीर पंचमहाभूतों से मिलकर बना होता है। जो प्रकृति के जो पंचमहाभूत हैं इसको सर्वतंत्र सिद्धांत बोला जाता है, जो सभी में लागू होता है। तो हमारे जो हाथ का पंजा है इसी में पूरे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इस तरह से जो 5 महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, हमारा शरीर पंचमहाभूतों से मिलकर बना है। तो वायु मुद्रा में बैठेंगे और इस तरह से सबसे पहले शुरुआत करेंगे। बाएं से श्वास लेकर दाएं छोड़ना, फिर दाएं से लेकर के बाएं छोड़ना है। तो अंगूठे से इस तरह से कमर गर्दन सीधी रहेगी, ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे।
इस तरह से ये अनुलोम विलोम प्राणायाम अभ्यास करेंगे और इसको प्रातः नित्य 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट, 15 मिनट इस तरह से समय बढ़ाते हुए प्रतिदिन इसका अभ्यास करेंगे। और इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर की जो टॉक्सिन्स हैं वो सब दूर हो जाते हैं, शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है और ऑक्सीजन सब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कोशिकाओं को मिलती है। इससे हमारा शरीर शुद्ध, बलवान और निरोग रहता है। इसलिए आज हम आपको यही 3 प्राणायाम बताएंगे। और जैसा कि 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति विश्व योग दिवस में योग प्राणायाम अपनाए, अपनी जीवन शैली में योग प्राणायाम को धारण करें। इससे हमारा शरीर निरोग, बलवान एवं हष्ट-पुष्ट रहे। बच्चे भी, सब लोगों के लिए योग इम्पॉर्टेंट है। सभी लोग योग को अपनाएं और निरोग रहें। इसलिए आज के लिए इतना ही, और हमारे अगले वीडियो में इसके और आगे के जो प्राणायाम है वो हम आपको विस्तार रूप में बताएंगे। और ये हमारा वीडियो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि हम नए नए वीडियो आपको योग के बारे में और आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। धन्यवाद।